राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में हरि नाम का एक जाट रहता था। खेती बाड़ी उसका काम था। स्वभाव से बड़ा सज्जन भोला भाला था। वह अपने काम से मतलब रखता था। इसके विपरीत उसकी घरवाली बड़ी ही चतुर और समझदार और देखने में बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम भंवरी था। कहा जाता है वह बड़ी बदचलन थी। बदचलन और सुंदरता का वैसे भी एक बड़ा स्वाभाविक नाता है। वह बदचलन थी या नहीं ये तो राम ही जाने, लेकिन उसने इस बदनामी का बड़ा फायदा उठाया था। उसके गांव में साधुओं का एक डेरा था। साधु तो रमते राम होते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। सभी साधु बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ साधु अपने साधु वेश के अतिरिक्त दूसरी तरफ भी ध्यान रखते हैं। ऐसे ही साधुओं का कुछ उद्देश्य काम वासना की पूर्ति और पेट पूर्ति होता है। ऐसे कामुक और उधर भरी लपट और पेटों मनुष्य गृहस्थ भी मिल जाते हैं, लेकिन गृहस्थ को काम वासना और पेट की भरपाई के लिए घर घर भीख नहीं मांगनी पड़ती। साधु समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन सभी इस सम्मान का मान नहीं रख सकते। और उन दिनों उस डेरे में एक जवान साधु आया हुआ था, जिसका नाम महेश था। वह दोपहर के समय गांव में रोटियां मांगने आता था। दोपहर के समय उसकी रोटियों की पुकार दूर से ही सुनाई पड़ती थी। जिस किसी को भी उसे भिक्षा देनी होती, दूर से ही पुकार लेती। एक दिन सुबह सवेरे भौरी चक्की पर बाजरा पीसने बैठी। बाजरा दो धड़ी से कम न था। उसने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये दो धड़ी बाजरा भी पीस जाए और पिसाई भी ना देनी पड़े। ऐसा काम करना चाहिए जिससे हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा चोखा। अचानक उसने आटा पीसना बंद कर दिया और दोपहर होने के बाद देखने लगी। उसने बाजरे की टोकरी और पिसा हुआ आटा वहीं रहने दिया। दोपहर के समय ही महेश भिक्षा लेने के लिए आता है। उससे 1 घंटे बाद ही हरी भी रोटी खाने के लिए घर आता है। जो ही उसे महेश की आवाज सुनाई दी, वह घर के दरवाजे पर आई और साधु महेश का अभिवादन किया। मुस्कुराहट के साथ जोर से कहा, महाराज राम राम। भंवरी को राम राम करते देख महेश को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने औरतों से भंवरी के बारे में ऐसी वैसी बातें करते तो सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई बात देखी नहीं थी। भंवरी से आंखें चार करते हुए गंभीर रूप से महेश ने भी उत्तर दिया, राम राम माई। इस घर से भोजन कभी नहीं मिला, कभी अवसर आया ही नहीं, आज आया है। अभी बाजरा पीस रही थी, आपकी आवाज सुनाई दी तो पीसना बंद कर दिया। आइए पधारिए घर की। भैंस के घी से चुपड़ी हुई बाजरे की रोटियां खिलाती हूँ। रोटियों के साथ बात बीच में ही काट कर महेश कहने लगा, कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। आप रोटियां बनाओ, मैं यहीं आंगन में बैठकर इंतजार करता हूँ। भौरी ने दरवाजा बंद कर दिया और रोटी बनाने चली गई। दरवाजा बंद होने से महेश की आशा और भी बलवती हो गई। ऐसे अवसर पाकर तो ऐसे व्यक्तियों की भावनाएं सपने देखने लगती है। उसने वहां बैठे बैठे ही रोटियां पकाने की आवाज सुनने का उपक्रम किया। जब 5-6 रोटियां बन चुकी तो उसने उतावलेपन से पुकारा, माई रहने दो, इतनी रोटियां काफी होगी। कुछ और भी बात पूरी ना हुई थी कि दरवाजे पर साकल की खटखटाहट सुनाई दी। भंवरी पर तो इसका कोई प्रभाव न हुआ। उसे तो पति के आने का इंतजार था ही। साकल की खटखटाहट का महेश पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके तो रंग में भंग पड़ गया, चेहरा एकदम फीका पड़ गया। भंवरी ने हाथ के इशारे से महेश को चक्की पर बैठने के लिए कहा। बिना कुछ कहे महेश चक्की पर बैठ गया और जोर जोर से बाजरा पीसने लगा। महेश को चक्की पीसते पीसते अपनी जवानी याद आने लगी। उसका असली नाम महेश देवराज था। घर में खेती बाड़ी का काम था। गाय भैंसे भी कई थी। पहले पहल तो उसने खेती में पिता और भाइयों का साथ देना शुरू किया, परंतु जल्दी ही वह खेती के काम से ऊब गया। घर वाले उसे गाय भैंस चराने भेजने लगे, परंतु इससे तो वह और भी जल्दी ऊब गया। उसके बड़े भाइयों का विवाह हो चुका था। घर में भाभियां आ चुकी थी। उसका तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ था। उस उसको खाली रहकर रोटियां खाने को माँ तो सहन कर लेती, लेकिन भाभियां तो दूसरे घर से आई थी।
वे उसे आटा पीसने बिठा देती। आटा पीसना तो और बड़ी मुश्किल से काम था। थोड़ी ही देर में हाथ दुखने लगते। इसी बीमारी से टलक वह एक दिन घर से भागकर इस आश्रम में आ गया। फिर वही बीमारी वहां भी आ लगी। इधर जब दरवाजा खटखटा काफी देर हो गई तो हरी चिल्लाया। हरी वैसे तो काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन इतनी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी ना खुले तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। इतने में भौरी ने दरवाजा खोला। हरी गुस्से के मारे कुछ कहना ही चाहता था कि सामने चक्की पर बैठे महेश को देखकर चुप रह गया। कहने लगा, ये क्या, महात्मा से चक्की पिसवा रही हो? क्या मुझे और अपने आप को नरक में ले जाने की तो नहीं सोच रही? हरी कुछ और भी कहता, इससे पहले ही भौरी कहने लगी, धीरे बोलो जी, चुप रहो, ये तो बड़े महात्मा हैं। मैंने ही इन्हें भिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया, अतः इस बात पर राजी हुए हैं कि बिना कोई काम किए एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। अपने व्रत के बड़े पक्के हैं। मैं तो रोटियां बनाने लगी, पीछे से ये चक्की पर बाजरा पीसने लगी। हरी इससे आगे कुछ ना कह सका, सीधा घर में आकर रोटियां खाने लगा। बाजरे की 4 रोटियां, लस्सी और साथ में प्याज और हरी मिर्च की चटनी रोटी खाने के बाद तंबाकू पिया और लेट गया। खेत से थका हुआ आया था, लेटते ही खराटे भरने लगा। उधर महेश ने पहले पहल तो बड़े ही उत्साह से चक्की चलाई। पहले घंटे में 4 सेर बाजरा पीस दिया। इसके बाद हरी आ गया तो उसकी आशाओं पर तुषारा घात हो गया। चक्की मंदी पड़ गई। फिर सोचा कि रोटी खाकर हरी शायद खेत में चला जाए। इसी आशा में धीरे धीरे चक्की चलाता रहा। कुछ हौसला भौरी द्वारा उसके महात्मा की प्रशंसा से भी आया। खींच खांच कर 1 सेर आटा और पीसा। उसके हाथ बुरी तरह से दुखने लगे। उसे आशा थी कि भौरी उससे अपनी व्यथा कथा सुनाएगी, लेकिन 1 घंटे तक उसका कुछ भी पता न था। अब उसे चक्की और बाजरे को छोड़ भागना ही था। जाते जाते सोच रहा था, अच्छा हुआ जान बची, लाखों पाए। मन ही मन भौरी की चतुराई की प्रशंसा भी की। किस चतुराई से उसने न केवल अपने को निर्दोष सिद्ध कर दिया, बल्कि उसको भी पीटने से बचा लिया। इस पर उसने मन ही मन भौरी की चतुराई की भी प्रशंसा की। बस एक बात ही भूल गया कि भौरी ने उसी से 4-5 सेर बाजरा बिना पिसाई दिए पिसवा लिया। अब तो वह चुपचाप ढेरे की ओर चल दिया। उसे एक बात याद आई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे एक बाबा की बात याद आ गई। एक जाट का लड़का खेती और पशुओं का काम से तंग आकर बाबा जी बन गया। खेत का काम तो वह किसी तरह मर पकड़ कर लिया करता था, लेकिन पशु चराना, जेठ के महीने में इधर उधर भागते हुए पशुओं को दौड़ना उसे बड़ा ही कष्टदायक दिखाई देता। वह गांव के साधुओं के डेरे में साधुओं को मौज मनाते देखता, न खेत का काम करते देखता। पशुओं को चराने घेरने का काम जब फसल कटकर आती तो सबसे पहले उनके डेरे में ही अनाज आता। एक दिन जेठ का महीना था, सूरज बुरी तरह से तप रहा था। एक किसान का लड़का रथ पशुओं को लिए घर लौट रहा था। गाय भैंस और बछड़े बेकाबू हो रहे थे। एक को रत्ता तो दूसरा निकल भागता। इसी समय साधु बना जाट का लड़का खेतों की ओर जा रहा था। एक बछड़ा साधु की तरफ भाग चला। रथ तो इनको हेरते हेरते तंग आ गया था। सामने से देखा तो बाबा जी चले आ रहे हैं। उसने दूर से ही पुकार कर कहा, बाबा जी, बाबा जी। बछड़ा हेरी बाबा जी ने भी चट से जवाब दिया, बछड़े हैं रन होते तो अपने ना हेरते, बहुत सारा काम था, बछड़े रहने के चक्कर में तो बाबा जी बन गए। रथ क्या जवाब देता। महेश भूखा प्यासा डेरे में पहुंचा। आज तो वह पेट का भूख के साथ साथ दूसरी भूख भी मिटाने चला था, लेकिन हुआ क्या, वह तो दोनों ओर से ही भूखा रह गया। पेट की भूख तो रोज मिट जाती है, परंतु दूसरे साधुओं के खाने से जो रुकी सूखी बच गई थी, उन्हीं से गुजारा करना पड़ा। उस दिन के बाद महेश उस गली से निकलना ही भूल गया। कभी निकलता भी तो बिना आवाज दिए निकल जाता। हरी ने उस दिन उठकर देखा तो 5 सेर बाजरा पीसा हुआ पाया। उसने भौरी से पूछा, क्या बाबा जी उस दिन इतना काम करके भी भूखा ही चला गया? भौरी ने कहा, आप तो उस दिन दोपहर में सो गए थे, मेरी भी आंख लग गई थी। उस दिन तो वह साधु भूखा ही चला गया। उस दिन के पाप को
लेकिन दोनों हरी और भौरी बड़े दुखी हुए। उस दिन के बाद भौरी ने गली में महेश की आवाज ही नहीं सुनी। वह दरवाजे पर खड़ी होकर उसी समय महेश का इंतजार करती। एक दिन भौरी महेश का इंतजार कर रही थी कि अचानक देखा एक साधु दबे पांव घर के आगे जा रहा है। दूर से तो वह महेश ही दिखाई दिया। उसने दूर से ही पुकारा और कहा, आज तो रोटी खाते जाए, अभी अभी ताजी रोटियां बना देती हूँ। उस दिन पतिदेव तो बड़े नाराज हुए। एक साधु महात्मा को चक्की पीसने बिठा दिया और भूखा ही निकाल दिया। महेश तो श्रम के मारे धरती में गड़ गया। बस इतना ही कह पाया, पिछला पिसा हुआ खूट गया क्या। राजस्थानी में खूटन का अर्थ यानी समा होना है। मैं क्या करूं, आपकी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत ही तो खराब है। चक्की के हाथ लगाए 5 साल हो गए थे। चक्की से ही तो पिंडा छुड़ाकर डेरे में आया था। इतने दिन बाद उस दिन चक्की चलानी पड़ी। हाथ में छाले पड़ गए। इसकी टीस तो मिट जाए, अब और चक्की चलाने का मन नहीं है। भौरी ने कहा, वो तो अब आप जानो और आपकी किस्मत। ये कहकर भौरी घर में घुस गई। महेश भी ऐसे घर की तलाश में आगे निकल गया जहां बिना चक्की चलाए रोटी मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।